इस सीटेट का हिंदी लैंग्वेज का पेपर लाए हैं जो 30 नंबर का है। इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान और बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं सेट नंबर 1 का, और सेट नंबर 2 का यह चल रहा है। तो इसमें लैंग्वेज पेपर है, आज हिंदी होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश का कराएंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। यह कक्षा 6 से 8 क्लास तक के लिए है। जो सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी 2024 में देने वाले हैं उनके लिए अच्छा होगा। आप देखें, वीडियो देख कर जाएँ ताकि आपको एक लय बना हुआ रहे। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं, क्योंकि 21 जनवरी 2024 को है आपका एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए ये गधांश दिया हुआ, गधांश का बनाने का तरीका बताए थे हम कि गधांश के पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पढ़िए गधांश को, उसके बाद आपका पकड़ में आ जाएगा। तो देखिए पहले हम, मेरा पढ़ा हुआ है, आप लोग है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती, देखिए इसको अंडरलाइन के 150वीं जयंती मनाई गई, जिसे सर्धसती नाम दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। आधे 50 के साथ सती और 100 यानी 150 साल स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष के अपने जीवन में जैसा अद्भुत काम कर दिखाया। मतलब 50 वर्ष से कम ही समय हुआ था और उनका उम्र 50 साल से कम हुआ था और एक कारनामा कर दिखाया, कमाल अद्भुत काम किए वह, जिससे के कारण उनका नाम दुनिया में हो गया। तो ऐसा बिरले लोग ही कर पाते हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र, देख लीजिए नरेंद्र था, और बंगाली उच्चारण के साथ उन्हें घर में नरेन कहा करके बुलाते थे। बंगाली में जो है नरेन बुलाया जाता था, लेकिन वास्तविक में बचपन का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद नाम उन्हें उनके गुरु परमहंस ने दिया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करने वाला है। उनका गुरु के द्वारा ही जो है नाम दिया गया था। विवेकानंद जो नाम दिया गया था वो उनके गुरु के द्वारा दिया गया था। अन्य देशों में भारत के स्वाभिमान के साथ एक नई पहचान दिलाने वाले विवेकानंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये अत्यंत संवेदनशील थे और वे कवि थे, प्रकांड विद्वान भी थे, और एक गंभीर अध्येता यानी वक्ता भी थे, चिंतक भी थे। ये सभी गुण उनमें मौजूद थे, यानी साधक थे। अद्भुत स्मरण शक्ति, माने प्रतिभावान व्यक्ति थे, कोई चीज़ एक बार अगर सुन ले तो उन्हें नहीं भूलते थे। असाधारण वक्ता, असाधारण वक्ता का मतलब होता है इसके जैसे कोई नहीं। आयावर थे, आयावर माने होता है घुमक्कर, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला। दूरदृष्टा, दूरदर्शी सोचते थे, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, दूर दूर तक सोचते थे। और परम साहसी भी थे। दबे कुचले की आवाज़ थे, माने जो किसी को कोई सता रहा है तो उनके लिए वो आवाज़ उठाते थे। प्रगतिशील थे, धार्मिक थे, पर धर्मांध नहीं थे। धर्मांध का मतलब किसी धर्म के प्रति उनका द्वेष नहीं था, ना तो वे किसी धर्म को अस्थायी रूप से कहते ये धर्म अच्छा है, ऐसा नहीं बात है। सभी धर्मों को उन्होंने समान भाव से देखा। वे साधुओं के साधु और ऋषियों के ऋषि, सन्यासियों के सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद विराट भारत की समग्र पहचान थे। ये आपका हो गया गधांश, और गधांश पढ़ने के बाद आप खुद आंसर को है जो कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन से गुण थे। तो आप सभी लोग जाने, अभी तुरंत हम पढ़ाए थे आपको कि उनके अंदर चिंतन का भी गुण था, दूरदृष्टा भी थे, माने दूर को सोचते थे, और कुशल वक्ता भी थे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्योंकि 91 से पहले सामाजिक विज्ञान और बाल विकास का हम जो है क्वेश्चन करा चुके हैं, इसीलिए यहाँ से 91 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, जो आपका हिंदी लैंग्वेज है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में करें, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, कौन थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो 93 नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थी वर्ग को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से किस गुण को आत्मसात करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 है अध्ययनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सर्धसती से तात्पर्य है, इसको हम अंडरलाइन भी किए थे, स्वामी विवेकानंद जी की। तो सर्धसती कहा जाता है, मतलब 150वीं जयंती जब विवेकानंद के हुए थे उसको सर्धसती के रूप में जाना जाता है।
94 के बाद आप 95 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 95 नंबर में बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। देखिए 95 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ है आपका, चलिए देख लीजिए, यहाँ से आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ। 95 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिनिमाइज करने दीजिए। चलिए देखिए आपका सही हो गया। ये 95 नंबर क्वेश्चन में है भारत की पहचान किससे है, ये बोल रहे हैं भारत की पहचान जो है किससे है। तो भारत की पहचान स्वामी विवेकानंद जी से है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य वाले को ढूंढना है, तो असत्य में है स्वामी विवेकानंद जी साधारण वक्ता थे, गलत जवाब। असाधारण वक्ता मतलब उनके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय जिसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे साधुओं के साधु थे। वाक्य से आशय है कि स्वामी विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद जी थे सर्वोत्कृष्ट साधु थे, मतलब साधुओं का साधु का मतलब होता है सबसे महान साधु, सर्वोत्तम साधु। नेक्स्ट है 98 नंबर में, इसको भी अंडरलाइन किए थे। आयावर का अर्थ क्या होता है, घुमक्कड़, घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाला को घुमक्कड़ कहा जाता है, आयावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश में किस विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें है देखिए सन्यासी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी इसमें विद्वान, धार्मिक, संवेदनशील। तो 99 का आंसर आपका 4 हो गया। गद्यांश में सन्यासी विशेषण का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 1 नंबर में आते हैं 105 से 100 से 105 तक का कविता दिया हुआ है, कविता को पढ़ें आप, उसके बाद आंसर इससे देना होगा। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लालट दिशाएं, जिनके सिंहानंद से सहमे, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है इनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उसकी बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये सभी कविता है और कविता को पढ़ने के बाद आप है जो आंसर दीजिए इसमें। 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 100 नंबर में आपका कह रहा है कि कविता में उनकी सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो उनकी मतलब वीरों के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर में है आपका 102 नंबर में, कविता में कौन सा भाव मुखरित हुआ है। तो मुखरित हुआ है वीरता के लिए मुखरित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सूर्य चांद आदि किसके गवाह हैं। तो सूर्य चांद है जो गवाह है आपको देश पर मिटने वालों के लिए, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, लेखक ने किसे बेचारा कहा है। तो लेखक ने बेचारा कहा है वीरों की वीरता, वीर गति को ना जानने वालों को कहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 3 का 4 हो जाएगा ऑप्शन। चौथे नंबर क्वेश्चन में 104 नंबर में हम चलेंगे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द नहीं, देखिए रवि मने भी सूर्य होता है, दिनकर मने भी सूर्य होता है, आपका प्रभाकर मने भी सूर्य होता है, शशि मतलब नहीं सूर्य होता है। तो शशि आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, तो शशि हो जाएगा आपका आंसर, सही हो जाएगा यहाँ से। तो बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में, देखते रहिए। चलिए देखिए 105 नंबर में हम लेके चलते हैं आपको। 105 नंबर में कह रहा है इतिहास में लगने वाला प्रत्यय हो सकता है। इतिहास, हास, तो इसमें जो प्रत्यय आपका आता है वो देखिए इक आता है। इक प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट वाले को कहा जाता है प्रत्यय। इतिहास, तो इक आता है, 105 का 3 हो जाएगा। 106 नंबर में हम लोग चलेंगे। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए 106 में क्या कह रहा है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 106 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, हमारे साथ जुड़े रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए 106 नंबर कहा, गहन पठन पाठन का एक कौशल है जो डैश की ओर संकेत करता है। तो 106 का 3 हो जाएगा आंसर। पाठ या वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने वाले के लिए पढ़ना। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन में। 107 नंबर में कह रहा है विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना डैश है, क्या है। तो ये है गहन पठन, गहन पठन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना डैश के बाद आता है। तो डैश के बाद जो आता है वो योजना बनाना आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखन प्रक्रिया के चरण क्या है।
तो लेखक के प्रक्रिया के चरण प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 के बाद 110 नंबर में हम लोग चलते हैं। मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह व्याख्याकित किया जा सकता है। तो व्याख्याकित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। अगला क्वेश्चन 111 नंबर में है। 111 नंबर में कह रहा है कि एक भाषा शिक्षिका अर्थ की समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है। वह डैश का उपयोग करती है। क्या उपयोग करती है? संरचनात्मक उपागम की वह उपयोग करती है। 112 नंबर में हम लेके चलते हैं आपको। 112 नंबर में कह रहा है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। तो सार्थक इकाई कौन सा है इसमें? स्वनिम। ये सार्थक इकाई है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई स्वनिम है। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि को सबसे अर्थपूर्ण छोटी इकाई होती है। स्वनिम के लिए या ध्वनिग्राम या स्वप्नग्राम आदि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 113 नंबर में। 113 नंबर में कह रहा है एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योजनाएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है? तो वह जो है स्किनर के सिद्धांत से सहमत है। एक कोटेशन पूछ दिया है आपको एक दो कोटेशन पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा। 14 नंबर 114 में चलते हैं। छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य उच्च तान और अनुतान में बदलाव डैश के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है बाल निर्देशित वाक्य के। 4 हो जाएगा। छोटे बच्चों से बात करने का समय सरल वाक्य उच्च तान और अनुतान में बदलाव बाल निर्देशक वाक्य के उदाहरण है। बाल निर्देशक वाक्य में बालक को भाषा के विषय में बताया जाता है। इसमें किसका बताया जाता है? भाषा के विषय में बताया जाता है, जिसमें शिक्षक बच्चों की सहायता करते हैं और इसमें बच्चे को बोलने की क्षमता को विकसित किया जाता है। यही कहलाता है बाल निर्देशित वाक्य। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। 115 नंबर में कह रहा है डैश सीखने की वह अक्षमता है जो वाक्य ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करती है, जिससे पठन में समस्या उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो 115 का हो जाएगा आपका 3, डिसलेक्सिया कहा जाता है। कहता है डिसलेक्सिया सीखने की वह अक्षमता है जो बच्चे देर से सीखते हैं। वो समझ लीजिए कि डिसलेक्सिया के शिकार हैं, जो वाक्य ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करती है, जिससे पठन में उसको पढ़ने में उसको समस्या आ सकती है, समस्या उत्पन्न होती है। डिसलेक्सिया सबसे समान अधिगम अक्षमता है जो पढ़ने में समस्या से संबंधित है। इससे प्रभावित छात्र को अक्षरों तथा शब्दों को पढ़ने या व्याख्या करने या उसे समझने में बहुत कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया जिसको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है तो शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब उसे प्रोनाउंसिएशन जब कराया जाता है बच्चे को तो वह गलत करता है, तो शिक्षक क्या मदद कर सकते हैं उसको? तो शिक्षक मदद कर सकते हैं जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना। यानी पढ़ ले उसके बाद, ये नहीं कि बीच में पढ़ रहा है टोक दें उसे, ऐसा नहीं, उसको पढ़ने के बाद उसे समझाएं। नेक्स्ट 16 के नंबर के बाद 117 नंबर हम क्वेश्चन में लेके चलते हैं, आपको बने रहेंगे हमारे साथ। 117 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया है, चलिए देखिए 117 नंबर में आपका कह रहा है बच्चे को भाषा सीखने में मुद्रित समृद्ध परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसा परिवेश में निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो 117 का आपका आंसर 2 हो जाएगा। बने रहेंगे हमारे साथ। ये जो कह रहा है रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारियाँ कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना, ये जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है समझाकर। अगला क्वेश्चन है 118 में, हमारे साथ जुड़े रहेंगे वीडियो में।
118 में देखिए क्या कह रहा है। 118 में कह रहा है कि निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने का लक्ष्य इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 18 का आंसर इसमें प्रति 7 मिनट पढ़ना ये नहीं होगा, कम से कम 3 अक्षरों को बनने वाले शब्द को पढ़ना ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है आपका कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ वस्तु में कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों से बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ाना। देखिए ये सही आंसर दिया गया है। सबसे पहले छोटा छोटा सरल वाक्य बच्चों को पढ़ाना है, तो ये आपका आंसर सही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो 119 का आपका 2 हो जाएगा, स्कैनिंग। स्कैनिंग देखिए परीक्षा के लिए क्या होता है, स्कैनिंग पाठक तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए। और स्कैनिंग तेज गति से पढ़ने की तकनीक है। स्कैनिंग क्या है? जब परीक्षा के लिए किसी विषय को सिखाने की किसी पठन की तकनीक का अगर उपयोग किया जाए टीचर के द्वारा तो वह स्कैनिंग होगा। स्कैनिंग में होता क्या है? स्कैनिंग में जो है तेज गति से पढ़ा जाता है, जो पढ़ने की रणनीति का एक हिस्सा होती है। स्कैनिंग एक पठन गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को इच्छित जानकारी निकालने में सहायता करती है। तो ये आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 और अंतिम क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा? तो उसके लिए होगा पोर्टफोलियो। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबसे अधिक विकास की बात किया गया है तो पोर्टफोलियो होगा। और पोर्टफोलियो का मतलब होता है कर्मिक प्रगति का आकलन करने में सहायता करता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास का पता चलता है और यह शिक्षक को बच्चे की प्रगति और भाषा क्षमता आकलन के बारे में जानकारी भी देता है। तो ये सभी आपको 120 नंबर तक आपका हो गया। बाकी आपका इंग्लिश रह गया एक लैंग्वेज, वो कल आपका हो जाएगा। तो अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो हम प्रोवाइड करें वो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिले। तो कैसा लगा आपको वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें जवाब लिखिए। अगर कोई त्रुटि नज़र आता है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल निस्संदेह दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।